ना मैं अच्छे को मानता हूँ ना बुरे को। अरे मैं तो एक आत्मा हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। नैन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न अग्नि मुझे जला सकती है, न हवा मुझे उड़ा सकती है, न कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। ये बात जिसे ज्ञात हो गई वो अपने आनंद में मस्त रहता है। बंधुओं, सच्चिदानंद रूप आया भगवान का स्वरूप ऐसा है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु विश्व की उत्पत्ति का कारण और लय करने का कारण भी वही है। तापत्रयी विनाशाय, जो इस लगन में मगन हो गया। बंधुओं, जैसे किसी भजनानंदी को अपना भजन पसंद आ जाता है, हाँ, सबके अपने अपने एक व्यवस्था है जिसको हम पसंद करते हैं। बंधु, उसमें यदि लगन में मगन हो गए तो हमें शरीर की शुद्धि नहीं देती। इसके लिए कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सत्संग की चर्चा की हमने। सत्संग किसे कहते हैं? सत्य के साथ में संग हो जाए, ईश्वर के साथ में संग हो जाए, मनुष्य का नाम सत्संग है। सत्य यानी ईश्वर, संग यानी उसके हो जाना, इसी को सत्संग कहते हैं। और ये 3 लोक 14 भुवन में सबसे अनमोल वस्तु कही बाबा तुलसी ने, क्योंकि 2 चीज बड़े भाग्य से मिलती हैं। एक जो हमें मिल गई, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। जो देवताओं को भी दुर्लभ, ये हमारे को मिल गया। एक चीज बड़े भाग से मिलती है जिसका नाम है सत्संग। बड़े भाग पावई सत्संगा, जाते मिटही मोह मद भंगा। जिससे मिलने पर मोह आदि मद भंग हो जाता है, भव का दरिया सूख जाता है। इसके लिए कहा आगे देवर्षि नारद ने सत्संग की खोज करते करते श्रीधाम वृंदावन की ओर संतों, पंडा पुजारियों, नदियों पर होने वाले सत्संग को देखा। जहां कहीं ना मिला, तब देवर्षि नारद श्रीधाम वृंदावन में पहुंच करके भक्ति देवी की कथा को सुनते हैं। ज्ञान वैराग्य की पुष्टि, भक्ति देवी के कष्टों की निवृत्ति, सनत कुमारों के द्वारा 7 दिन वाली कथा, 7 दिन जो कथा हम लोग सुनते हैं, ये सत्ताय विधि सनत कुमारों के द्वारा हुई। और भगवान श्री नारायण को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करके और यहाँ से माँ भगवती जगदम्बा भक्ति और ज्ञान वैराग्य संतों भक्तों के मस्तिष्क में स्थित करना, यहाँ तक की कथा हमने सुनी। यहाँ से आगे परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महामना अब हमें ये बताइए, भागवत को सुनने से ज्ञान वैराग्य बढ़ते हैं, भक्ति के कष्टों की निवृत्ति होती कि और भी कुछ होता है? तो परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं बंदे, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने पर पापी से पापी जो मनुष्य है उसके पापों का समन होता है। और कितने पाप जो दुनिया में सबसे अक्षम्य अपराध किया हो, महाराज ये कैसे सत्य हो सकता है? क्योंकि पाप करो, भागवत की कथा 7 दिन सुन लो और 7 दिन सुनने के बाद में मुक्त हो जाएगा, कैसे हो सकता है? इसी को सुनने के लिए हमारे को थोड़ा इस चरित्र को सुनना पड़ेगा। कथा आती है पद्म पुराण में, क्योंकि श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा पद्म पुराण के 16वें अध्याय से ली गई है। इसमें कथा आती है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव शर्मा नाम के पंडित जी रहते थे, जिनके पास में सब कुछ तो था पर संतान नहीं थी, घर में कोई पुत्र नहीं था। बहुत दुखी रहा करते थे। क्यों? क्योंकि बेटा यदि घर में नहीं है, पुत्र घर में नहीं है, तो कहते हैं सबसे बड़े दुख की बात है, कौन जलांजलि तिलांजलि देगा, कौन हमारे इस बेकार होने वाले शरीर की क्रिया करेगा, हमारी अस्थियों को कौन लेकर के जाएगा और कौन गंगा जी में डालेगा और कौन हमारे को पवित्र करेगा। इसके लिए पुत्र की आवश्यकता कही है मनु ने, इसलिए पुत्र होना चाहिए। और यदि किसी यत्न से पुत्र नहीं होता है तो गरुड़ पुराण में कहते हैं सच्चंडी का पाठ करें,
और श्री महादेव जी का बंधुओं पूजन करे, रुद्राभिषेक आदि करते करे, शिवलिंग के बीज को गाय के दूध के साथ ग्रहण करे, श्री नारायण के हरिवंश पुराण और चंद्रवंश पुराण आदि को कथा को सुने। ऐसे में श्रेष्ठ संतान घर में जन्म लेती है। ऐसा करना चाहिए। परंतु आत्मदेव के साथ में एक समस्या है। पत्नी यदि पति का सहयोग करे तो घर में सारी चीजें बराबर हो गई। पत्नी चाहती नहीं कि संतान हो, इसलिए बहुत दुखी रहते हैं। एक दिन एक संत के पास गए और संत के पास जाकर के कहा, महाराज मेरे घर में संतान नहीं है और बिना संतान की मेरी गति नहीं होगी, इसलिए मैं एक तो मुझे संतान दीजिए, नहीं तो अब मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। तो एक पर्वत से छलांग लगा करके और कूदने वाले हैं, इतने में संत ने हाथ पकड़ लिया, बेटा अकाल मृत्यु अच्छी चीज नहीं है, आत्मघात करना अच्छा नहीं है, ऐसा मत करे मेरे लाल। क्यों? क्योंकि जो तेरा शरीर बना है ना 20-25 साल का, इतना बड़ा किया है तुझे उस माँ ने, उस पिता ने। दूसरी बात, जिन देवताओं के प्रताप से तूने अन्न जल ऊर्जा आदि को ग्रहण किया है ना बेटा, ये तेरा सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे लाल ये आत्मघात करना अच्छा नहीं है। जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए आत्महत्या नहीं करना चाहिए, जघन्य अपराध है। क्यों? ये शरीर है हमारा, ये रहता है तो हम भिक्षा मांग के खा सकते हैं, किसी से बोल सकते हैं, बंधु अपना दुख बता सकते हैं। ये शरीर जल जाने के बाद में हमारे को ऐसा लगता है कि खटखट खत्म हो गए। नहीं बंधु, जैसे किसी आदमी की गाड़ी अकस्मात टूट जाए तो वह आदमी लंगड़ा हो जाता है, वो चल नहीं पाता है, उतनी गति नहीं कर पाता है। वैसे भगवान ने दी हुई ये स्थूल शरीर रूपी गाड़ी, इसको यदि हम लोग अचानक ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो सूक्ष्म शरीर हमारा है, अब ये किसी से बोल नहीं सकता, वायु में लहराता रहता है और अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों को देखते रहता है। शरीर की हत्या नहीं, ये आत्मा की हत्या कहलाती है। आत्मा अपने अंगुष्ठ मात्र शरीर को लेकर के भटकता रहता है। बेटा भीख मांग नहीं सकता, खाने की इच्छा होती तो खा नहीं सकता, पीने की इच्छा होती पी नहीं सकता, क्योंकि मुख सुई के नोक के समान बारीक है। पेट बहुत बड़ा है, खूब रोता है, बिलखता है मेरे लाल, इसके लिए आत्महत्या मत कर। बहुत दुखी हुए संत, क्योंकि संत को मालूम है आत्मा को कितना कष्ट होता है। बंधुओं, इसके लिए संत ने हाथ पकड़ लिया और अपने तपस्या के फल से भगवान से प्रार्थना की कि इस नारी को संतान हो, इस फल को ले जा बेटा और पत्नी को देना। भगवान ने चाहा तो तेरे घर में संतान होगी। ये फल को लेकर के दौड़ा दौड़ा बिना रुके अपने घर की ओर आया और अपनी पत्नी को आवाज लगाई, ए धुंधली, ए देवी सुनो, आज मैं फल लाया, इस फल को ग्रहण करो। फल को ग्रहण करने के बाद में तुम्हें संतान होगी, अच्छा सुख मिलेगा। तब तो वो अपनी 2-4 सखियों के साथ खड़ी थी। उसने कहा, अरे बावरे, तुझे मालूम है फल खाने से बच्चा होता है क्या? हाँ, जहां से देखो कहीं विभूति लेकर के आता है, कहीं नारियल का प्रसाद, कहीं से फल लेके आता है। इस आदमी के मारे में परेशान हो गई, अब फल खाने से बच्चा होता है देख। तो पड़ोस में खड़ी उसी के समान बुद्धि वाली एक नारी ने कहा, ले आले में रख देना, और ज्यादा जिद करे तो तेरे घर में जो गाय है वो भी तो बांझ है, उसको खिला देना। गाय भी बांझ नहीं थी, न वो स्वयं बांझ थी, वो स्वयं माँ बनना नहीं चाहती थी, न गाय को बनाना चाहती थी। क्योंकि जो स्त्री सुबह उठे 8 बजे, 9 बजे तक के 10 घर में घूमे और 10 बजे तक के बंधुओं धीरे धीरे अपने काम में लगे, 12 बजे तक के अपना काम करे, 12 बजे तुलसी में पानी डालने का प्रयास करे और खाना खाए 1 बजे, और 2 बजे से आराम से सोने की इच्छा करे। उस घर में यदि गाय चिल्लाए मुझे पानी पिलाओ
तो उसको टोकरी भर भूसा नहीं मिलता, उसको